मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फॉर यू चैनल में। ठीक है, इस चैनल का नाम इजी फॉर यू पड़ा है। इजी फॉर यू बोलने का मीनिंग ये है, इजी फॉर यू। ई से है इलेक्ट्रिकल और जे से है जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम। तो इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम का इस चैनल में हम लोग इजी वे में पढ़ाने का, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यही इस चैनल का नाम का मतलब है। इस चैनल में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो सारा पढ़ाने का कोशिश करूंगा। और इस चैनल में आप लोग को स्टार्टिंग से एक एक वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिलते जाएगा, जिससे आप टॉपिक को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट इस चैनल में हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे और मशीन में भी हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर में हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ट्रांसफर करता होगा। तो ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर बोलने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो सिंपल डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम है। इसमें हम लोग एक कोर बनाए हैं और ये दो वाइंडिंग्स बनाए हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं एक साइड में और दूसरे साइड से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विदाउट एनी कनेक्टिंग वायर्स हम लोग आउटपुट के तरह से लोड के साथ कनेक्ट करते हैं और आउटपुट में हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो बेसिकली इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि ये कोई रोटेटिंग पार्ट इसमें नहीं होता है, जिस कारण हम लोग इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या अलग नाम इसका हम लोग बोल सकते हैं जनरली, वो आज देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। जैसा कि अभी हम बताएं आप लोग को कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो इस कारण इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस नाम पड़ा है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसे कि इनपुट जो है, मतलब कि जो हम लोग इनपुट में जो करंट दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग का 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी हम लोग को 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। इसमें हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं। सेकंड, इसको हम लोग कांस्टेंट पावर डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग का इनपुट साइड का जो पावर होगा वही आउटपुट साइड का भी पावर होगा। पावर जनरली हम लोग सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हम लोग को पता ही होगा पावर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। ठीक है, पावर = VI होता है। तो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट प्राइमरी साइड में होगा सेम वही सेकेंडरी साइड में भी होगा। हो सकता है इसमें हम लोग का वोल्टेज बढ़े या घटे, करंट बढ़े या घटे, लेकिन इसका ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग का सेम होगा। इसी कारण से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पावर डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, सेकंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी था, फिर अब कांस्टेंट पावर डिवाइस। नेक्स्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी बोलते हैं। अब क्यों इसको बोलते हैं, देखिए हम लोग इसमें क्या होता है कि इनपुट साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होने के कारण हम लोग बेसिकली ये जानते होंगे कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे भी वही होता है।
जो हम लोग करंट यहाँ सप्लाई देते हैं, इसके कारण ये वाइंडिंग में ना मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कोर के सहायता से वो इजीली आगे फ्लो होने लगता है, इस कोर को पाथ बनाकर इसमें फ्लो होने लगता है। तो हम लोग कोर का ही क्यों यूज करें, बिना कोर को भी तो यूज कर सकते थे। तो हम लोग कोर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको एक पाथ मिल जाए, वो इजीली इसके थ्रू प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड चला जाए। अच्छा, आप बोलिएगा प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड क्या होता है, तो बताए नहीं थे। देखिए, जिस साइड में हम लोग इनपुट देंगे ना उसको हम लोग प्राइमरी साइड बोलेंगे, और जिस साइड से हम लोग आउटपुट लेंगे ना उसको सेकेंडरी साइड बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में हम लोग का जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण एक फ्लक्स बनता है, और वही फ्लक्स जाके सेकेंडरी साइड में लिंक होता है, और इसमें हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक करंट आ जाता है, इंड्यूस होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो ये सब बाद में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन बस इसका नाम बता रहे हैं। तो इसी से हम लोग क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दिए, वो मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस इसको हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर ये मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस भी बोलते हैं इसको। एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो भाई, एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या, पावर इनटू टाइम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, VIT भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस, इसमें हम लोग का जो एनर्जी प्राइमरी साइड में है उसको हम लोग सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर करते हैं, जिस कारण इसको हम लोग एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है वो फ्लक्स जो इसमें क्रिएट होता है ना, प्राइमरी में हम लोग सप्लाई देते हैं उसके कारण, वो एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है। वो हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, वो हम लोग का फ्लक्स बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है। जो हम लोग करंट फ्लो किए उसके कारण जो आया यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फिक्स रहेगा। चाहे हम यहाँ पे लोड बढ़ाएं लोड घटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जो यहाँ पे फ्लक्स आया वो फिक्स रहता है, इसी कारण इसको हम लोग कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। फेज शिफ्टिंग डिवाइस, इसको हम लोग फेज शिफ्टिंग के तरह से भी बोलते हैं। जैसे इनपुट साइड में अगर जो मेरा फेज बोलने का मतलब क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसके बारे में डिटेल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इतने छोटे ये में नहीं हो पाएगा, तो फेज के बारे में आगे बताएंगे अच्छे से। जनरली फेज को आप इस तरह से समझिए ना कि ऐसा होता है R Y B, ये 3 फेज होता है। ये 3 फेज जो है ये फेज शिफ्टिंग डिवाइस इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। बोलने का मतलब कि हम लोग का एक फेज, अगर ये R फेज अगर यहाँ पे है तो इनपुट में अगर R हम लोग दे रहे हैं तो आउटपुट में हम लोग को 180 डिग्री, बोलने का मतलब इस तरह से आउटपुट में हम लोग को R' फेज ऐसा यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसके बारे में डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे इसका वर्किंग, उस समय और अच्छे से क्लियर होगा, उस समय बताएंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि हम लोग इसको फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। फिर इसको हम लोग कपल्ड मैग्नेटिक डिवाइस भी बोलते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर जो है इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिखेगा। इसमें जो भी कनेक्शन है वो मैग्नेटिकली कनेक्शन है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, इस फ्लक्स का ही प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ कनेक्शन है, तो इसीलिए इसको हम लोग मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। तो यही इसको जनरली ट्रांसफार्मर के ये कुछ नाम हैं, इस नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं अकॉर्डिंग टू इनके वर्क।
तो आज के लिए बस इतना ही है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो बनाएंगे और आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जेई के लिए हो, चाहे एई के लिए हो, चाहे आईटीआई के लिए हो, वो सारे में आपको हेल्प होगा। और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारा कवर किया जाएगा। तो थैंक यू।